नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक नागपुर ब्रांच से। आज हम समझते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, FUE हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, उसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे परफॉर्म करते हैं। बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि ये सर्जरी कैसे होती है, तो जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम एंटायर प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं सर्जरी की स्टेप बाय स्टेप। और आप देखिए कि उसमें की अच्छी सर्जरी है, कितनी सिंपल है। लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी होती है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है पूरी सर्जरी के दौरान। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइए, सबसे पहले जब हमारे पास कंसल्टेशन के लिए पेशेंट आता है तो उनका फेस के एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल है फीमेल है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, डोनर एरिया कितना है, ग्रेड ऑफ बाल्डनेस कितना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितने ग्राफ्ट लगाना सही रहेगा। सपोज करिए कि डोनर एरिया में से हम 5000 ग्राफ्ट निकाल सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट पेशेंट को 6000 ग्राफ्ट की है। तो ऐसे केसेस में हम हेयर लाइन को हल्का सा ऊपर ले लेंगे और उसको इस तरह का शेप देंगे कि वो नेचुरल ही लगे। और उनका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ रहेगा उसको हम हाई डेंसिटी कर सकते हैं, उसके बाद हम डेंसिटी रिड्यूस कर सकते हैं ग्रेजुअली। तो ये सब प्लानिंग के बाद हम लेते हैं पेशेंट को, फिर उनकी हेयर लाइन बनाते हैं। पेशेंट की हेयर लाइन बनाने के लिए भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पेशेंट का सेक्स, अगेन जेंडर, मेल है कि फीमेल है। फीमेल पेशेंट्स में हेयर लाइन जो है वो राउंडिश रहती है, उनमें टेम्पल्स इतने शार्प नहीं होते हैं, जबकि मेल पेशेंट में कॉर्नर बनते हैं टेम्पल, जिसको हम मेल पैटर्न बोलते हैं। तो उस तरीके से हेयर लाइन बनाई जाती है। मैक्सिमम लोगों में हम देखते हैं इंडियन फेस में कि वी शेप या फिर विडोज पीक जो है अच्छी लगती है, तो विडोज पीक बनाई जाती है। कभी कभी अगर फेस राउंड रहता है तो उसमें विडोज पीक अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसमें राउंड हेयर लाइन ही रखी जाती है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की एज कितनी है, अगर हल्की ज़्यादा एज है तो उनका थोड़ा सा फोरहेड बड़ा होना चाहिए, ऐसा लुक आना चाहिए कि हेयर लाइन हल्की सी रिसीड हुई है। जबकि अगर यंग पेशेंट है तो उनकी हेयर लाइन शार्प होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। अगर उनकी एज ज़्यादा दिख रही है, अगर उनके चेहरे पर रिंकल्स है और आप हेयर लाइन एकदम यंग बॉय के जैसे बना दोगे तो वो आर्टिफिशियल लगेगी, सूट नहीं करेगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं। हेयर लाइन डिज़ाइन करने के लिए हम लेज़र हेयर लाइन डिवाइस का भी यूज़ करते हैं। फिर अच्छे से हेयर लाइन डिज़ाइन करने के बाद हम पेशेंट को दिखाते हैं। पेशेंट जब उस हेयर लाइन को ओके बोलता है, फिर उसके बाद हम उनका हेड ट्रिम करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ सर्जरी करनी है वो एरिया हमें क्लीन चाहिए। ट्रिम करने के बाद हम उनको जो है ओटी में लेते हैं, बिटाडीन से क्लीन करते हैं हेड को पूरा, और सर्जरी फिर उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं। सर्जरी 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में हम स्लिट्स बनाते हैं, मतलब कि हमारा रेसिपिएंट एरिया जहां बाल लगाने हैं वहां पे हम बहुत स्मॉल पास और इंटरलॉकिंग पैटर्न में होल बनाते हैं, जिनको हम स्लिट्स बोलते हैं। फिर जितनी हम स्लिट्स बनाते हैं उतनी ही ग्राफ्ट हम डोनर एरिया से पीछे से हार्वेस्ट करते हैं। ग्राफ्ट को निकालने के लिए हम माइक्रो पंचेस यूज करते हैं, और थर्ड स्टेप में हम जो निकाले हुए ग्राफ्ट हैं उनको इम्प्लांट करते हैं। जनरली हम इम्प्लांट करने के लिए कीप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिससे कि नो रूट टच टेक्निक से इम्प्लांट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पेशेंट को बिटाडीन से क्लीन करने के बाद एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में हो रही है, इसलिए जहाँ जहाँ सर्जरी करनी है वहाँ हम लोकल एनेस्थीसिया इन्फ्यूज़ करते हैं। वो इन्फ्यूज़ करने से ये फ़ायदा भी होता है कि वो नम भी होता है, और उसके साथ ही हम सलाइन भी इन्फ्यूज़ करते हैं, जिससे कि वो हल्का सा एरिया हमें ब्रॉड होके मिलता है, फैल जाता है, तो हमें काम करने में भी आसानी होती है, ब्लीडिंग भी नहीं होती है। सबसे अच्छी बात ये है। तो फिर हम एक बहुत ही फाइन ब्लेड होती है सैफायर ब्लेड, उसका यूज़ करके जो भी एंगल है, जैसे अगर हम फ्रंट में अगर बाल लगा रहे हैं तो फ्रंट में ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो वहाँ अप्रॉक्सीमेटली हम 30 डिग्री 25 डिग्री इतना एंगल रखते हैं। फिर जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे एंगल बढ़ाते जाते हैं। अगर हम कॉर्नर्स में जा रहे हैं तो एंगल हमारा ईयर की तरफ रहेगा, पीछे रहेगा। जैसे ही हम स्लिट्स बनाएंगे वैसे ही हेयर की डायरेक्शन आएगी, बहुत ही पास और इंटरलॉकिंग पैटर्न में हम स्लिट्स बनाते हैं। स्लिट की जो स्टेप है वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो अपना रिजल्ट डिसाइड करती है कि लुक कैसे आने वाला है। स्लिट की स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम एक 5 मिनट का ब्रेक देते हैं पेशेंट को, अगर उन्हें वॉशरूम जाना है, पानी पीना है। उसके बाद फिर उनको हम उल्टा लिटाकर और फिर डोनर एरिया से ग्राफ्ट को हार्वेस्टिंग करना चालू करते हैं। फिर हम जो है ग्राफ्ट को माइक्रो पंचेस से कट करते हैं और फिर उनको प्लग करके निकालते जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक रूट से, एक ग्राफ्ट से 4 हेयर निकल रहे, 3 हेयर निकल रहे, इनको हम मल्टी ग्राफ्ट बोलते हैं। जहाँ पे सिर्फ एक ही हेयर निकलता है उसको सिंगल ग्राफ्ट बोलते हैं। सिंगल ग्राफ्ट को हम फ्रंटल हेयर लाइन में या फिर टेम्पल में डालने में यूज़ करते हैं,
जबकि मल्टी ग्राफ्ट को हम जो पीछे से इम्प्लांट करते हैं फर्स्ट लाइन के बाद, तो उससे हमको डेंसिटी ज़्यादा मिलती है। सिंगल ग्राफ्ट को फ्रंट लाइन में डालने से लुक नेचुरल आता है, लेकिन मल्टी ग्राफ्ट से हमको डेंसिटी मिलती है। तो इस तरह से हमारा स्टाफ बैठ के जब हम ग्राफ्ट निकाल रहे होते हैं, स्टाफ उनको सेपरेट कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है, और फिर बाद में थर्ड स्टेप में जब इम्प्लांटेशन होता है तो फिर हम वो जो अपने ग्राफ्ट स्टोर करके, जिनको हमने कि स्टोर करने के लिए भी एक मशीन यूज़ करते हैं, चिलर मशीन, वो मशीन में भी कई बार हम जो है स्टोरेज के लिए सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, अच्छा सॉल्यूशन, तो ग्राफ्ट डैमेज नहीं होने चाहिए। फिर हम लास्ट स्टेप को जो ग्राफ्ट को उठा के 1 बाय 1 स्लिट में इम्प्लांट करते हैं। इम्प्लांट करने के लिए बहुत बार देखा गया है कि बहुत से क्लिनिक में सिंगल फोर्सेप्स से इम्प्लांटेशन किया जाता है, उसमें रूट डैमेज होती है। इसलिए हमारे क्लिनिक में हम जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कीप इम्प्लांटर। उससे कि रूट बिल्कुल भी टच नहीं होती है, इसलिए रूट डैमेज नहीं होती। इस तरह से हमारी सर्जरी कंप्लीट होती है। इम्प्लांटेशन के बाद, सर्जरी कंप्लीट होने के बाद 1 वीक तक पेशेंट को उसकी केयर करनी होती है। 1 वीक तक पेशेंट हेड वॉश नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता सिर पे। 1 वीक के बाद उनका हम हेड वॉश क्लिनिक नहीं करते हैं। जब मतलब 7 डेज के बाद उनका हेड वॉश हो गया, उसके बाद फिर वो अपनी रूटीन लाइफ, अपनी रूटीन सब चीज़ें करते रहते हैं। उनका फिर ग्रेजुअली रिजल्ट आता है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने तक शेडिंग फेज में रहते हैं, मतलब ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन 6-7 मंथ के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप देखिए 6-7 मंथ में हमारे पेशेंट के रिजल्ट कैसे आते हैं, फर्स्ट क्लास। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया सर्जरी बहुत अच्छे से। अगर स्टिल कोई डाउट है, एक बार हमें आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे मैसेज करिए, अपने फोटो शेयर करिए, हम आपको बताएंगे कि आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट कितने लगेंगे और आपकी सर्जरी से आपका रिजल्ट कैसा आएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।